इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में स्वागत है बेटा। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या होता है। What if analysis is the process of changing the values in the cells to see how those changes will affect the outcome of formula on the worksheet। जैसा कि क्लियर है, अगर हम इसे और भी क्लियर वे में बोले तो आम बोलचाल की भाषा में हम अपनी लैंग्वेज में इसे हम कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। इट मीन्स कि अगर हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता है। और जो 3 मेथड्स है बाय विच इन कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क, जिससे हम व्हाट इफ एनालिसिस को एनालाइज करते हैं, वो फर्स्ट मेथड आपका सिनेरियो है, दूसरा गोल सिक है एंड थर्ड वन इज द सॉल्वर। इसे हम एक एक करके प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले एक लाइन में मैं डिस्कस कर देती हूँ कि सिनेरियो क्या होता है। A scenario is a what if analysis tool which helps build a model wherein change made in values are reflected in the possible outcome which is based on some formula using these values। किसी फॉर्मूला पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है, किया हुआ है, किसी भी टेबल में कर सकते हैं आप। और जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी चेंज होता है। तो इस तरीके से हम एक अलग अलग सेट बना लेते हैं कि सेट 1 में इस वैल्यूज के साथ हमारा रिजल्ट ये था, सेट 2 में इस वैल्यूज के साथ आपका रिजल्ट ये था। तो एक आपको एक सिनेरियो मिलता है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 में अलग अलग वैल्यू चेंज के साथ आपका रिजल्ट आउटकम भी कैसे चेंज हो रहा है। तो इस टेबल के थ्रू हम सिनेरियो को समझते हैं। यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैंने एक पहले से टेबल क्रिएट कर लिया है, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं। मैंने नेम एंड टोटल मार्क्स का कॉलम बना कर रखा है। एक बच्चा है जिसका मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया है। रैंडमली मैंने किसी भी मार्क्स को मैंने अज्यूम कर लिया है कि आउट ऑफ 100 इसने इतना मार्क्स को ऑब्टेन करा है और इस बेस पे मैं सिनेरियो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो इसके मार्क्स है इसका एक टोटल फाइंड करते हैं और इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सम इक्वल टू, फॉर्मूला आपको स्टार्ट जैसा कि पता होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड रेंज को आप दे दें। रेंज सिंपली ड्रैग करके भी दे सकते हैं, माउस को स्क्रॉल कीजिए, उसके ऊपर आपका रेंज आ जाएगा और एंटर की को प्रेस किए। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली जो मार्क्स है इसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट होके आ गया। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके वैल्यूज को मैं चेंज करूंगी, अलग अलग सेट बनाती हूँ। अभी सेट 1 है, इसमें हम सबसे पहले इस कॉलम हेडर के साथ आपको सेलेक्ट करना है पूरे डेटा को, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके बाद टूल्स मेन्यू में जाएं, फिर सिनेरियो पे क्लिक करें और यहाँ आपसे पूछ रहा है सिनेरियोज, नेम ऑफ द सिनेरियो। तो आप एज इट इज भी रहने दे सकते हैं या फिर अपना खुद का भी एक सिनेरियो दे सकते हैं। यहाँ मैंने S1 नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ देखिए सेटिंग्स में डिस्प्ले बॉर्डर है, कॉपी बैक है एंड देन कॉपी इंटायर सीट, प्रिवेंट चेंज। इसे भी हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट आपको कॉपी बैक को मैं अनचेक कर देती हूँ और डिस्प्ले बॉर्डर को मैं चेंज कर देती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने रेड दे दिया। यहाँ पे देखिए कमेंट में क्रिएटेड बाय भाव्या सिन्हा, जो भी आप नाम है आपका, यहाँ मेरा सिस्टम का नाम था तो इसने बाय डिफॉल्ट वो ले लिया है कि आप यहाँ पे ओवरराइड करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय डेट एंड टाइम के साथ पूरा आ रहा है। तो अब ये मैंने फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर दिया। इसके बाद मैं ओके कर देती हूँ। यहाँ देखिए जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ S1 के साथ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि आपने एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट करूंगी इसकी वैल्यूज को चेंज करके। तो इसमें जस्ट मैंने इसके मार्क्स को चेंज किया है। पहले मार्क्स को चेंज कर लेते हैं। 20, कुछ भी मार्क्स आप ले लो, हमें चेंजेस देखना है। 40 एंड देन 10। इस तरीके से इसका जो चेंज वैल्यूज है इसका टोटल सम ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना है इस वैल्यूज के साथ। तो आप क्या करेंगे, इस रेंज को दोबारा से सेलेक्ट करें, टूल्स में जाएं, सिनेरियो पे क्लिक करें। यहाँ दोबारा से इस मैं सिनेरियो 2 नाम दे देती हूँ और डिस्प्ले बॉर्डर में मैं नाम दे देती हूँ। आप कोई सा भी बॉर्डर दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं
ये बॉर्डर दे देती हूँ। एंड देन ये सारा सेटिंग आप चाहें तो कॉपी बैक, लास्ट सिनेरियो में मैंने कॉपी बैक को अनचेक करा था, इसमें चेक रहने देती हूँ ताकि डिफरेंस आपको मैं समझा पाऊँ। इसके बाद कॉपी इंटायर शीट भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट सिनेरियो में। अभी देखते हैं, इस सेटिंग के साथ ओके कर दीजिए। ओके कर दिया। इस तरीके से आपका देखिए ये सेटिंग 2 सिनेरियो 2 क्रिएट हो चुका है। जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप स्विच कर सकते हैं सेट 1 सेट 2। अब मैं दोबारा से एक और सिनेरियो क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो इसकी वैल्यू को चेंज कर देती हूँ 50, 40, 55, 65, कोई सा भी वैल्यू ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। और इस तरीके से मैंने जैसे ही वैल्यू चेंज किया इसका टोटल मार्क्स भी चेंज हो गया। अब मुझे एक सिनेरियो क्रिएट करना है, दोबारा से मैं रेंज को सेलेक्ट कर लेती हूँ। टूल्स मेन्यू में गई, सिनेरियो पे क्लिक करा और यहाँ मैंने अपना सिनेरियो का नाम दे दिया S3। और डिस्प्ले बॉर्डर में भी बॉर्डर इसका आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रहा है ब्लैक कलर का उसे भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं वापस से कॉपी बैक को अनचेक कर देती हूँ। आप चाहें तो रहने दे, कोई डिफरेंस नहीं है। और कॉपी इंटायर शीट को भी मैंने चेक कर लिया ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या होता है। और प्रिवेंट चेंज पे जैसे नाम से अंडरस्टूड है कि अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो उसे वो प्रिवेंट करेगा, उससे आपको वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसे अनचेक कर देते हैं तो वो चेंज को प्रिवेंट नहीं करेगा। आइए अब यही से हम ओके करते हैं इस सेटिंग के साथ। ओके करने के साथ आपका देखिए यहाँ पर जो हमने किया था कॉपी एंटायर शीट पूरा का उस इस S3 सिनेरियो में मैंने इस चीज को सेलेक्ट करा था, इसलिए आपका एक अलग से सीट, एक S3 सिनेरियो का सीट अलग से क्रिएट होके आपको ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। वापस से हम यहाँ आते हैं। यहाँ मैंने सेटिंग 3 में कॉपी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। टूल्स में गए, सिनेरियो, और यहाँ हमने कॉपी बैक में क्या करा था, चेक करा था। तो आइए अब देखते हैं कि कॉपी बैक का क्या मीनिंग होता है। इससे पहले हमने 3 सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। इसमें आप किसी भी सिनेरियो पे क्लिक करके डायरेक्टली उस सिनेरियो पे जा सकते हैं। उसकी चेंज वैल्यू, जो हमने वैल्यूज को चेंज किया था, ये सारा टोटल मार्क्स इसके उस चेंज टोटल मार्क के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉपी बैक का क्या मीनिंग होता है। कॉपी बैक मैंने इस जो सिनेरियो था हमारा S3 में, मैंने कॉपी बैक को क्या करा है देख लेते हैं, चेक है या अनचेक है। चेक्ड है, इट मीन्स कि जो भी चेंज यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 100 कर देती हूँ, इसका मार्क्स 100 कर देती हूँ। ओके, तो अब जैसे ही मैंने 100 किया, नेक्स्ट सिनेरियो में मैं जाती हूँ। ये जस्ट ओके, ये सिनेरियो 4 क्रिएट हो चुका है आपका, कोई बात नहीं। आप इस तरीके से आपने क्या किया कि सिनेरियो, हाँ, 4 सिनेरियो क्रिएट कर लिए, S1, S2, S3 एंड S4। अब मुझे देखना है सिनेरियो 1 में मैंने कॉपी बैक का जो ऑप्शन लिया था, सिनेरियो 1 या सिनेरियो 4 में भी मैंने क्या कॉपी बैक का ऑप्शन दिया। यहाँ पे मैंने वैल्यू को चेंज किया, 100 किया। तो जैसे ही मैं इस सिनेरियो में जाती हूँ तो यहाँ पर अगर आपको चेंज प्रिजर्व है, मेंटेन है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको वापस से इस सिनेरियो में आना होगा। यहाँ पे 100, इट मीन्स कि जो वैल्यू हमने चेंज किया था वो चेंज वैसा ही है एज इट इज। बट सिनेरियो 1 में मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ 67 को मैंने कर दिया 1, और मैं सिनेरियो 2 पे एक बार क्लिक करने के बाद वापस से जब इस सिनेरियो पे आएंगे तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू हमने 1 चेंज किया था, ये आपका चेंज प्रिजर्व नहीं है। इट मीन्स कि आपने कॉपी बैक के क्या करा था, अनचेक करा था। तो ये आपकी कॉपी को, आपकी चेंज को मेंटेन नहीं रख रहा। जैसे ही आप दूसरी सिनेरियो से स्विच करके वापस उस सिनेरियो पे आते हैं तो आपने जो वैल्यू चेंज किया था वो मेंटेन नहीं है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको कॉपी बैक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस किसी भी सिनेरियो की प्रॉपर्टी को कैसे हम सेट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनेरियो 4 है, इसकी प्रॉपर्टी को आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करें, नेविगेशन में जाएं, यहाँ नेविगेटर है, नेविगेटर पे क्लिक करना होता है। और यहाँ देखिए सिनेरियो एक टैब दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना होता है। और आपने जो भी आपने लिया है सिनेरियो हमारा है
S1, S2, S3 और S4। जस्ट फॉर एग्जांपल S4 की प्रॉपर्टी को आपको देखना है तो इस सिनेरियो को सेलेक्ट करें, माउस के राइट बटन को क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं और प्रॉपर्टीज पे जाकर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ, मैंने S4 कर दिया और ये सारी सेटिंग्स रखना चाहती हूँ, साथ में इसका कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ मैंने येलो दे दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सिनेरियो आपने फोर करा था, इसकी प्रॉपर्टी को, इसमें जो चेंजेस है, इसके बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं और भी सेटिंग्स को आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो और अगर मान लें किसी सिनेरियो को डिलीट करना चाहते हैं, फर्दर उस सिनेरियो को नहीं रखना चाहते हैं, तो सिंपली जिस भी सिनेरियो को आपको नहीं रखना, डिलीट करना है, उस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें उस सिनेरियो को, राइट क्लिक करें, माउस के राइट बटन को क्लिक करें और डिलीट। यहाँ पर डिलीट क्लिक करने से, डिलीट करने से आपसे एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड सिनेरियो। यस करने के साथ ही ये सिनेरियो आपका S1 जो अभी एट प्रेजेंट हमारा S1 है, देखते हैं, यस, इस तरीके से आपका सिनेरियो S1 डिलीट हो चुका है। और तो हमने देखा कि कैसे हमने सिनेरियो क्रिएट किया और कैसे सिनेरियो को हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉपी बैक क्या होता है, डिस्प्ले बॉर्डर क्या होता है, कॉपी इंटायर शीट क्या होता है एंड प्रिवेंट चेंज क्या होता है। इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पेशेंस के साथ वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई स्पेशल फंडा नहीं है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोल सीख के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक्स।